क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि सूरजमुखी सूरज को फॉलो क्यों करते हैं, या रेन फॉरेस्ट्स इतनी सारी ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? टेल मी व्हाई सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम प्लांट्स और इकोसिस्टम्स के माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स खोलेंगे और उनके कमाल के एडेप्टेशंस और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझेंगे, जिनकी वजह से प्लांट्स हमारी धरती के हर कोने में थ्राइव करते हैं। चलो डाइव इन करते हैं। ये बताओ कि कुछ प्लांट्स रात में अपनी लीव्स क्यों बंद कर लेते हैं? जैसे ही डार्कनेस होती है, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ प्लांट्स अपनी लीव्स कैसे फोल्ड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट जैसे कि वो सोने की प्रेप कर रहे हों? इस इंटरेस्टिंग बिहेवियर को निक्टेनेस्टी कहते हैं। ये सिर्फ लाइट की एब्सेंस में एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक क्लेवर टैक्टिक है जो कुछ प्लांट्स ने सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व किया है। दिन के टाइम लीव्स फैली रहती हैं, सोलर पैनल्स की तरह एक्ट करती हैं, सनलाइट कैप्चर करती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फ्यूल देने के लिए। बट जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, लीव्स को ओपन रखना वेस्टफुल हो सकता है, इवन डेंजरस भी। रात में अपनी लीव्स क्लोज करके प्रेयर प्लांट जैसे प्लांट्स अपनी प्रीशियस एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और ट्रांसपीरेशन से होने वाला वाटर लॉस भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, सनलाइट एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करने और अननेसेसरी लॉस को मिनिमाइज करने के बीच। प्लांट किंगडम की रिसोर्सफुलनेस का एक प्रूफ है ये बताओ, कुछ प्लांट्स जैसे वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? हमारी प्लैनेट के न्यूट्रिएंट पुअर बॉग्स और स्वैम्प्स में एक अलग तरह का प्लांट इवॉल्व हुआ है, एक ऐसा जिसे सनलाइट से भी कुछ ज्यादा सब्सटेंशियल चीज का चस्का है। ये हैं कार्निवरस प्लांट्स और इनकी मॉडिफाइड पत्तियां बन गई हैं बहुत ही स्मार्ट ट्रैप्स। वीनस फ्लाईट्रैप अपने लाइटनिंग फास्ट स्नैप के साथ शायद सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है। इसकी पत्तियों पर सेंसिटिव हेयर्स होते हैं और जब कोई बेचारा इंसेक्ट इन हेयर्स को ट्रिगर करता है तो ट्रैप झट से बंद हो जाता है और प्री अंदर ही फंस जाता है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम पर लग जाते हैं, इंसेक्ट की बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन देते हैं, जो उसके बॉगी हैबिटेट में कम मिलता है। ये नेचर की अडेप्टेबिलिटी का एक डरावना पर फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी को एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज में बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डेजर्ट प्लांट्स के तने इतने मोटे और पत्तियों की जगह कांटे क्यों होते हैं? दुनिया के कठोर रेगिस्तान अपनी स्कॉर्चिंग सन और स्कार्स रेनफॉल पौधों की लाइफ के लिए एक यूनिक चैलेंज पेश करते हैं। फिर भी यहां भी लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि आइकॉनिक सगवारो कैक्टस ने इस एरिड एनवायरनमेंट में न सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बल्कि थ्राइव करने के लिए भी रिमार्केबल एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। उनके मोटे फ्लैशी स्टेम्स रिजर्वोयर्स का काम करते हैं, जो इनफ्रीक्वेंट रेनफॉल के दौरान जमा हुए प्रीशियस वाटर को स्टोर करते हैं। और आप पूछ सकते हैं, उन स्पाइन्स का क्या? वे सिर्फ शो के लिए नहीं हैं। ये शार्प स्ट्रक्चर्स, जो लीव्स का ही एक मॉडिफिकेशन है, ड्राइंग एयर के संपर्क में आने वाली सरफेस एरिया को कम करके वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। वे थर्स्टी हर्बिवोर्स के लिए भी एक डिटरेंट का काम करते हैं, जो एक जूसी मील की तलाश में रहते हैं। रेगिस्तान की हार्श रियलिटी में हर ड्रॉप मायने रखती है और ये एडेप्टेशंस मुश्किलों के सामने लाइफ की रेजिलियंस का सबूत है। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो में कौन सा फैक्ट जानकर आपको हैरानी हुई, और प्लांट्स और इकोसिस्टम्स के ऐसे ही और फैसिनेटिंग सीक्रेट्स जानने के लिए एंड तक देखते रहें। ये बताओ ना, मैंग्रोव पेड़ खारे पानी में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? दुनिया भर में कोस्ट लाइन्स के किनारे जहां नदियां समंदर से मिलती हैं, वहां एक यूनिक इकोसिस्टम होता है जिसमें ऐसे पेड़ छाए रहते हैं जो खारे पानी में थ्राइव करते हैं। ये हैं मैंग्रोव्स, अडेप्टेशन के उस्ताद, जो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं और पानी में नमक बहुत ज्यादा होता है। मैंग्रोव्स ने गजब के तरीके इवॉल्व किए हैं उस नमक को झेलने के लिए, जो हर वक्त उन्हें डिहाइड्रेट करने का खतरा बनाए रखता है। कुछ स्पेसीज की जड़ों में खास तरह के सेल्स होते हैं जो फिल्टर की तरह काम करते हैं और ज्यादातर नमक को उनके सिस्टम में घुसूने से रोकते हैं। दूसरे, जो ज्यादा नमक होता है, उसे अपनी पत्तियों पर मौजूद ग्लैंड्स के जरिए बाहर निकाल देते हैं, जिससे पत्तियों पर नमक के क्रिस्टल्स साफ दिखाई देते हैं। ये एडेप्टेशंस मैंग्रोव्स को न सिर्फ सर्वाइव करने में मदद करते हैं, बल्कि ऐसे फलते फूलते इकोसिस्टम बनाने में भी, जो बहुत सारे समुद्री और जमैनी जीवों को रहने की जगह और ब्रीडिंग ग्राउंड्स देते हैं। वो जमैन और समंदर के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी है, जो कोस्टलाइंस को कटाव से बचाते हैं और पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं। ये बताओ कि कुछ फ्लावर्स सिर्फ रात में ही क्यों खिलते हैं? जैसे ही शाम ढलती है और दुनिया चांद की सॉफ्ट ग्लो में नहा जाती है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर जागने लगता है।
ये हैं नॉकटर्नल ब्लूमर्स, जैसे कि ब्यूटीफुल मून फ्लावर, जिसकी लार्ज व्हाइट पेटल्स अंधेरा होते ही खुल जाती है और रात की हवा में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फैला देती है। ये नॉकटर्नल डिस्प्ले कोई रैंडम एक्ट नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जहां कई फ्लावर्स दिन में एक्टिव रहने वाली बीज और बटरफ्लाइज पर रिलाई करते हैं, वहीं नॉकटर्नल फ्लावर्स ने रात के क्रीचर्स जैसे कि मॉथ्स और बैट्स को लुभाने के लिए इवॉल्व किया है। उनके पेल कलर्स लो लाइट में ज्यादा विजिबल होते हैं और उनकी तेज खुशबू एक बीकन की तरह काम करती है, पॉलिनेटर्स को अंधेरे में गाइड करती है। ये को एवोल्यूशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जहां प्लांट्स और उनके पॉलिनेटर्स ने एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप किया है जिससे दोनों को फायदा हो। बताओ जरा, मशरूम्स को प्लांट्स क्यों नहीं बोलते? फॉरेस्ट के घने अंधेरे में जमीन के पास एक छुपा हुआ किंगडम बढ़ता रहता है, जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होता है, पर हम ध्यान नहीं देते। ये है फंजी की दुनिया, और भले ही ये प्लांट्स जैसे दिखते हों, इनका अपना ही एक अलग किंगडम है। मशरूम्स, जो फंजी के फल जैसे हिस्से होते हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि ये कितने यूनिक हैं। प्लांट्स की तरह नहीं, फंजी में क्लोरोफिल नहीं होता। वो ग्रीन केमिकल जो प्लांट्स को सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाने में हेल्प करता है। इसके बजाय फंजी अपने आसपास की ऑर्गेनिक चीजों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हें अब्सॉर्ब करके। ये डिकम्पोजिशन में, यानी मरी हुई चीजों को गलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को वापस इकोसिस्टम में रिसाइकल करते हैं। तो भले ही ये प्लांट्स ना हो, फंजी हमारी लाइफ के इस पूरे जाल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जरा बताओ, क्यों पेड़ों को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं? पेड़, जो प्लांट किंगडम के साइलेंट जायंट्स हैं, उन्हें अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और इसके पीछे गुड रीजन भी है। वो हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने में और हमें वो ही हवा देने में जिससे हम सांस लेते हैं, एक वाइटल रोल निभाते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। गैसेस का ये एक्सचेंज धरती पर लाइफ के लिए एसेंशियल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और एटमॉस्फेयर में इसका जमा होना क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। पेड़ कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब और स्टोर करके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करते हैं। जरा बताओ, रेन फॉरेस्ट्स धरती के इकोसिस्टम के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? रेन फॉरेस्ट्स, जो लाइफ से भरे हुए हैं, उन्हें अक्सर धरती के जूल्स कहा जाता है, और इसके पीछे गुड रीजन भी है। ये हरे भरे इकोसिस्टम्स, प्लांट और एनिमल लाइफ की एक अमेजिंग डाइवर्सिटी का घर है। यहाँ दुनिया की आधी से ज्यादा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज रहती है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इनकी बायोडाइवर्सिटी से कहीं ज्यादा है। रेन फॉरेस्ट्स ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बहुत बड़े कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। ये ट्रांसपिरेशन के जरिए काफी सारा वाटर वेपर भी रिलीज करते हैं, जिससे क्लाउड बनने और बारिश के पैटर्न्स में मदद मिलती है। हमारे प्लैनेट की हेल्थ हमारे रेन फॉरेस्ट्स की हेल्थ से पूरी तरह से लिंक्ड है। बताओ जरा, पौधे लाइट की तरफ क्यों बढ़ते हैं? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि पौधे कैसे किसी लाइट सोर्स की तरफ स्ट्रेच करते हुए लगते हैं? यह फिनोमिनन, जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, पौधों के बिहेवियर का एक गजब का एग्जाम्पल है। पौधों को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जिंदा रहने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो प्रोसेस जिससे पौधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी शुगर्स में बदलते हैं। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट पाने के लिए पौधों ने डायरेक्शनली ग्रो करने की एबिलिटी इवॉल्व की है, आसमान में सूरज की मूवमेंट को फॉलो करने के लिए मुड़ते और घूमते हुए। यह ग्रोथ हार्मोन्स से रेगुलेट होती है, खासकर ऑक्सिन से, जो पौधों के ग्रोइंग टिप्स में बनते हैं। ऑक्सिन सेल इलॉन्गेशन को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा लाइट सोर्स की तरफ मुड़ जाता है। ये बताओ कि कुछ सीड्स सैकड़ों सालों तक कैसे सरवाइव कर पाते हैं। सीड्स, ये छोटे लाइफ के कैप्सूल्स, एक नई जनरेशन की उम्मीद होते हैं। लेकिन कुछ सीड्स में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी होती है वैक्यूटी की मार सहने की। डेकेड्स, यहां तक कि सेंचुरीज तक डोरमेंट रहते हैं और फिर उनमें जान आ जाती है। सर्वाइवल का ये कमाल कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। बहुत से लॉन्ग लिव्ड सीड्स में हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती हैं, जो उन्हें हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती हैं। अंदर सीड एक डोरमेंसी की स्टेट में चला जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है
अपनी एनर्जी रिजर्व्स को बचाते हुए। ये डॉर्मेंट स्टेट सीड्स को अलाउ करती है ड्राउट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और यहां तक कि फायर के पीरियड्स में भी सर्वाइव करने में। हमारे साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी में जुड़ने के लिए थैंक यू, जिसमें हमने प्लांट्स और इकोसिस्टम्स के सीक्रेट्स को जाना। सर्वाइवल के कॉम्प्लेक्स तरीकों से लेकर रिलेशनशिप्स के नाजुक बैलेंस तक हमने वो कमाल के एडेप्टेशंस देखे हैं जिनकी वजह से प्लांट्स हमारी दुनिया के हर कोने में थ्राइव करते हैं। हमें उम्मीद है आपको भी ये उतना ही फैसिनेटिंग लगा होगा जितना हमें लगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।